अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिशास कोचिंग। और जैसे कि हम लोग ग्रुप थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने क्या किया 13 थ्योरम हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग कर ली हमने, और आज हम लोग 14 थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि सब ग्रुप के बारे में है। सब ग्रुप हमने पीछे भी सारी इंट्रोडक्शन कर लिए थे, उसका एक थ्योरम भी किया था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा था, छोटा मोटा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हम लोग 14 थ्योरम को प्रूफ करेंगे। बट उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और कमेंट भी ज़रूर करना है कि ये आपको कोई फ़ायदा पहुंचा भी रही हैं कि नहीं, और आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, ज़ाहिर बात है अपने थ्योरम को पढ़ेंगे कि थ्योरम क्या कहता है। तो थ्योरम है हमारे पास, अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच। ठीक है, ये तो हो गया। बट ये कह क्या रहा है, कहता है कि हमारे पास एक सबसेट है एच, जो कि हमारे पास एक ग्रुप जी का है। ठीक है ना, तो कहते हैं कि ये जो एच है ये हमारे पास सब ग्रुप है इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर हमारे पास ए भी बिलोंग कर रहा है एच को। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कंडीशन दी है, इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो जाहिर बात है आप बहुत स्मार्ट हैं, आप समझ गए होंगे कि कन्वर्सली थ्योरम है। और कन्वर्सली थ्योरम में हम लोग एक चीज़ लेते हैं, दूसरी चीज़ प्रूफ करते हैं, और फिर दूसरी चीज़ को लेके पहली चीज़ को प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ए भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है एच को, और प्रूफ करेंगे कि हमारे पास सब ग्रुप है। फिर हम क्या करेंगे, एक एच को सब ग्रुप लेंगे और ये चीज़ प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एच को हम लोग सब ग्रुप लेते हैं। तो सपोज दैट एच इज़ अ सब ग्रुप। अच्छा, सब ग्रुप को मैं जीपी मैं ग्रुप को लिखती हूँ। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होइए, शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ ताकि जल्दी जल्दी हमारे जो थ्योरम है वो सॉल्व हो जाए। तो सब ग्रुप है ऑफ जी का। ठीक है, देन एच itself is a group under the same binary operation ऑफ जी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया कि एच हमारे पास एक सब ग्रुप है और वो खुद ही एक ग्रुप है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, जो कि हमारे पास जी है। ठीक है ना, नाउ इफ ए बी बिलोंग टू एच, देन बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग टू एच। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर ए भी बिलोंग करें एच को, तो हमारे पास बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच में, और ए का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच में। बट हम लोग बी के इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ बी का इन्वर्स ही मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि एच हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। हमने लिया हुआ है कि एच हमारे पास एक ग्रुप है। यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख दी, और आप लोग भी कंडीशन लिखना ना भूलिएगा। इससे तो ये होता है, एक तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंप्रेशन अच्छा छोड़ता है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें याद है, तो उनको पता होगा अच्छा इसने यहाँ पर ये यूज़ किया, यहाँ पर ये यूज़ किया। तो ये जो साइट पर हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई एग्जामिनर चेक करता है एग्जाम को, तो क्या करते हैं, साइट पे भी देखते हैं कि उसने कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है इसके अकॉर्डिंग कि नहीं, बस रटा रटाया लिख दिया। ठीक है ना, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिखिएगा आप। तो ये हमारे पास क्यों, क्योंकि एच हमारे पास एक ग्रुप है। अब आगे चलते हैं, लिखते हैं सो ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं इन एच। ठीक है ना, ये भी हमने यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर हमारे पास बी का इन्वर्स बिलोंग कर रहे हैं, तो बी को हम लोग बी इन्वर्स के साथ चेंज कर सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं कन्वर्सली की तरफ। कन्वर्सली स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ये चीज़ लेंगे और सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, कन्वर्सली में सबसे पहले सपोज करेंगे, सपोज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच। ठीक है ना, ए बी हम लोग ने लिया हुआ है, इससे हम लोग क्या करेंगे, सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ सिंस ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच। ये फॉर ऑल ए बी ये ज़रूर लिखना है, नीचे मेंशन करते रहना है चीज़। ठीक है ना, सो दैट अगर हम लोग
बी इन्वर्स को ए के साथ ले लें, ठीक है ना। जैसे कि बी हमारे पास ए के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए और ए इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास बिलोंग टू एच, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, हमने बी की जगह क्या कर दिया, ए को रिप्लेस कर दिया। तो इन दोनों से क्या आ जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी। हमें पता है कि जब भी एक एलिमेंट और उसका इन्वर्स दोनों साथ में होते हैं तो उससे क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बिलोंग कर रहा है एच को, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी को मैं पीपी लिख दूंगी, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑल्सो इफ ए बिलोंग टू एच देन ई और ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच को, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास ई बिलोंग कर रहा है एच को तो ये ई है, ठीक है ना। अगर आइडेंटिटी बिलोंग कर रहा है एच को तो हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी ले लेंगे और बी की जगह हम लोग क्या कर देंगे, आइडेंटिटी लिख देंगे। और उससे हमारे पास आइडेंटिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई करो प्लस करो तो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो हमारे पास इनवर्स बिलोंग नहीं वही एलिमेंट आता है, ठीक है, आइडेंटिटी नहीं आता। तो आइडेंटिटी से कुछ भी प्लस माइनस करो या फिर मल्टीप्लाई करो तो वही एलिमेंट आता है। तो अगर हम लोग इन्वर्स के साथ ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्वर्स ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ए का इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है एच को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अब हमें पता है कि एसोसिएटिव ला तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में होल्ड करता ही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इन्वर्स के लिए एक लाइन लिख देते हैं। सो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एच एग्जिस्ट इन एच, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग एसोसिएटिव ला की तरफ जाते हैं। द एसोसिएटिव ला इन एच follows फॉलो क्या होता है, FOLLOW फॉलो फ्रॉम द एसोसिएटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन लिख दी एसोसिएटिव के लिए। द एसोसिएटिव ला इन जी फॉलो द एसोसिएटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट हो गई जो कि हमने एसोसिएटिव ला के लिखी। अब हम लोग नीचे चलते हैं। ऑल्सो इफ ए बी बिलोंग टू एच, तो ये हमारे पास क्या है कि जो ए बी का इन्वर्स है वो भी बिलोंग करेगा एच में, ए और बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच में। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है ए और बी का इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स है, अगर हम लोग इस पे बी पे एक और इन्वर्स लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा बी। तो ए बी बिलोंग टू एच, ठीक है ना। तो ये भी हो गया हमारे पास, ये क्या हो गई, हमारे पास हो गई क्लोज्ड, ठीक है ना। ये भी हमारे पास क्लोज्ड हो गया। तो हम लोग लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग टू एच इज ऑल्सो क्लोज्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, वी सी दैट एच सेटिस्फाई all the प्रॉपर्टीज के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, all the properties of group, so H is a subgroup of G, ठीक है। तो ये था आज का हमारा थ्योरम। होप कि आपको समझ आ गया हो। और ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देखिएगा, इसको ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट थ्योरम। टिल देन वॉचिंग बुशरास कोचिंग, और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।